फॉर्मूला मैंने बताया, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो डेरिवेटिव मतलब डिक्रीजिंग द पावर, पावर को क्या करना है हमें, डिक्रीज करना है वन से। तो एक्स का डेरिवेटिव वन, और के मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी आपकी, जिसका मतलब वन टू थ्री माइनस वन माइनस फोर एनी डिजिट, तो उसका डेरिवेटिव होगा जीरो। देन हमें फॉर्मूला यूज करना है डेरिवेशन का, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax। तो इसका क्या डेरिवेटिव होता है, एज इट इज लिखना है पहले तो e टू द पावर ax, और देन पावर का डेरिवेटिव निकालना है, तो a इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन। तो हम इसे लिख सकते हैं a e टू द पावर ax। अब फॉर एग्जांपल आपको डेरिवेटिव निकालना है अभी यहाँ पे e टू द पावर 2x का, तो क्या डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव आएगा 2 e टू द पावर 2x। डेरिवेटिव आपको निकालना है e टू द पावर माइनस थ्री एक्स का, तो क्या डेरिवेटिव आएगा, e टू द पावर माइनस थ्री एक्स मैं एज इट इज लिखूंगा, और पावर का डेरिवेटिव आएगा माइनस थ्री, तो ये बन जाएगा माइनस थ्री e टू द पावर माइनस थ्री एक्स। इसको लिख के ले लो फॉर्मूले। ठीक है, देन इसके बाद हमें डेरिवेशन किसका निकालना पता होना चाहिए, लॉग एक्स का पता होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अगर लॉग एक्स का डेरिवेटिव लॉग ऑफ ए एक्स करता हूं मैं, लॉग ऑफ ए एक्स, अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या आएगा, वन अपॉन ए एक्स पहले लिखना है, जो भी लॉग के आगे होगा उसको पहले लिखना है वन अपॉन ए एक्स, देन इस ब्रैकेट का ए एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज आएगा ए इंटू वन। तो फाइनल आंसर बनेगा आपका ए कट हो जाएगा तो वन बाय एक्स। ये हो गया आपका लॉग ए एक्स का डेरिवेटिव। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए आपको, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स वो आता है कॉस एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स वो आता है माइनस साइन एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स वो आता है आपका सेक का स्क्वायर एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स वो आता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, देन डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स भी आपको यूज होता है इस यूनिट में, डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स तो वो आता है वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव भी होता है वापस, तो यहाँ पे जो एक्स होता है उसका भी डेरिवेटिव निकालना होता है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें u की वैल्यू दी है एंड प्रूव करना है डी बाई डी एक्स प्लस डेबा वाई ब्रैकेट स्क्वायर यू इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस वाई ब्रैकेट का स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है वो लिखता हूं मैं, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी वाई इज इक्वल टू, अगर ये स्क्वायर है तो मैं इसको दो बार लिख सकता हूं इस प्रकार से, u। ठीक है, अब u से मल्टीप्लाई करो उस ब्रैकेट को, तो ये बनेगा डेबा u बाय डेबा एक्स प्लस डेबा u बाय डेबा वाई, देन इसको मैं v कंसिडर कर रहा हूं, तो इक्वेशन अब v से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा,
डेबा वी बाय डेबा एक्स प्लस डेबा वी बाय डेबा वाई। सो मुझे बेसिकली ये दोनों चीजें फाइंड करना है। ठीक है, तो मुझे u का इक्वेशन गिवन दिया है, u इज इक्वल टू है मेरे पास log ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। सो इसका मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो, मुझे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, डेबा यू बाय डेबा एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता हूँ मैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेबा यू बाय डेबा एक्स क्या आएगा? अब log ax का डेरिवेटिव हमने देखा था अभी, 1/ax एंड इंटू एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 अपॉन ये जो ब्रैकेट है उसको एज इट इज लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इंटू इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वेयर, वाई क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आएगा 2x और y कांस्टेंट। तो ये स्टेप सबको समझ में आ गई? 3x स्क्वेयर प्लस 0 माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2xy। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा इस प्रकार से 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। अब यू को वापस में डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आएगा ये? डेबा यू बाय डेबा वाई 1 अपॉन सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, और इसका वापस डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आएगा 0 प्लस 3y स्क्वेयर माइनस माइनस क्या आएगा? वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y एक्स कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वेयर कांस्टेंट और y का डेरिवेटिव 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3y स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। ठीक है यहाँ तक? अब हमें करना है v निकालना है, तो v क्या होता है? v है आपके पास डेबा u बाय डेबा एक्स प्लस डेबा u बाय डेबा वाई। अब दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एक ही बार लिखता हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, और न्यूमरेटर में एडिशन करेंगे 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर देन माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वेयर। अब 3x स्क्वेयर में से एक्स स्क्वेयर कट हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2x स्क्वेयर बचेगा। देन माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy वो बचेगा, वो बनेगा आपका माइनस 4xy एंड माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर ये बनेगा आपका 2y स्क्वेयर डिवाइड बाय एज इट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। अब यहां से 2 को कॉमन निकालो न्यूमरेटर से, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। क्या बनेगा ये? 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय, अब जो ये जो क्यूब वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर।
जो क्यूब वाला पार्ट है इसको आप इस प्रकार से स्प्लिट कर सकते हो, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो आपका v क्या आएगा, v आएगा 2 डिवाइड बाय x प्लस वाई। अब आपको v का भी विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालना है और विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव निकालना है। तो ये बन गया आपका v। तो v का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आएगा, dv बाई डी एक्स। अब ये 2 को कांस्टेंट रखते हैं, 1/x का क्या डेरिवेटिव होता है, -1/x²। यहाँ पे लिखता हूं मैं 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है -1/x²। तो सिमिलरली x मतलब यहाँ पे x प्लस वाई, तो क्या आएगा -1/x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। समझ रहा है क्या? तो ये बनेगा -2/x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, और सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू y भी क्या आएगा, dv बाय dy, ये आएगा आपका 2 ब्रैकेट -1/x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ये भी बनेगा -2/x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। और आपको निकालना था dv बाई डी एक्स, तो LHS लिखता हूँ मैं यहाँ पे, LHS इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स से आपका माइनस, चलो एक स्टेप बढ़ाते हैं, dv बाई डी एक्स प्लस dv बाई dy, so is equal to -2 डिवाइड बाय x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -2 डिवाइड बाय x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर हो जाएगी एडिशन, तो -2 होता है -4 डिवाइड बाय x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ये था आपका आंसर। ये प्रूव करना था -4 डिवाइड बाय x प्लस वाई स्क्वायर। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये। सिमिलर टाइप से सॉल्व करना है। तो पहले वापस में सिमिलर, पहले जैसा ही डेबा बाय डेबा एक्स प्लस डेबा बाय डेबा वाई प्लस डेबा बाय डेबा जेड ब्रैकेट स्क्वायर यू, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं 2 बार। जैसे हम एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, उसी प्रकार से इस ब्रैकेट को भी मैं 2 बार लिख सकता हूं। तो ये बन गया आपका, इसको हमने स्प्लिट कर दिया u। देन u से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेबा बाय डेबा एक्स प्लस डेबा बाय डेबा वाई प्लस डेबा बाय डेबा जेड। पहला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डेबा u बाय डेबा एक्स प्लस डेबा u बाय डेबा वाई प्लस डेबा u बाय डेबा जेड। ठीक है। अब नेक्स्ट इसको मैं v कंसिडर करता हूं, तो इक्वेशन बनेगा v से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेबा v बाय डेबा एक्स प्लस डेबा v बाय डेबा वाई प्लस डेबा v बाय डेबा जेड। तो मुझे u दिया था, इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, u इज इक्वल टू दिया है लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz -3xyz। तो इसका डिफरेंशिएशन लेना है अपने को, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा ये, डेबा u बाय डेबा x इज इक्वल टू 1 अपॉन, एज इट इज जो भी लॉग के सामने है उसको लिखो,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², वाई क्यूब का 0, जेड क्यूब का 0, और इसका आएगा माइनस 3yz। एक्स का डेरिवेटिव बनाएगा यहाँ पे और रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 3x² माइनस 3yz अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब सिमिलरली y का विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, तो क्या आएगा, डेबा यू बाय डेबा y इज इक्वल टू 1 अपॉन, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यहाँ पे आएगा आपका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², सॉरी अभी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, देन y क्यूब का आएगा 3y², z क्यूब का आएगा 0, माइनस यहाँ पे रहेगा 3xz, y का डेरिवेटिव आएगा 1, तो बाकी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा आपका 3y² माइनस 3xz डिवाइड बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, देन वापस विथ रिस्पेक्ट टू z करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z पार्शियली, तो अभी क्या आएगा, डेबा u बाय डेबा z इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस 3xyz, और विथ रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव निकालना है तो 0 प्लस 0 प्लस 3z² माइनस 3xy, इसी टर्म का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ये बनेगा 3z² माइनस 3xy डिवाइड बाय एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ तक ठीक है, किसी को कुछ डाउट होगा तो बताइए, मैसेज कर सकते हो आप अगर कुछ क्वेश्चन होगा आपका तो। सो नाउ v इज इक्वल टू डेबा u बाय डेबा x, डेबा u बाय डेबा y एंड डेबा u बाय डेबा z, तो क्या बनेगा, ये v आएगा आपका, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो मैं एक ही बार में लिखता हूँ, न्यूमरेटर की डायरेक्टली एडिशन करता हूँ, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब न्यूमरेटर की अगर एडिशन करेंगे तो ये आएगा 3x² माइनस 3yz प्लस 3y² माइनस 3xz प्लस 3z², और क्या आएगा माइनस 3xy। तो न्यूमरेटर से मैं 3 को कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस y² प्लस z², पहले मैं स्क्वेयरिंग वाली इक्वेशन ले रहा हूं, देन माइनस yz माइनस xz माइनस xy, ठीक है। अब ये जो क्यूब वाला है इसको मैं स्प्लिट करता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में आंसर आया है उसी को एटलीस्ट उसी को क्या करना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है। इस प्रकार से आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, पहले ब्रैकेट में वो कहाँ से आ गया, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो, जो क्वेश्चन में है डिनोमिनेटर में x प्लस वाई प्लस जेड, बट वहां पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ आपको x प्लस वाई प्लस जेड ही लेना है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आपका v बन जाएगा 3 अपॉन
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर आपको डीवी बाई डी एक्स निकालना है, तो डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी वाई और डीवी बाई डी जेड, ये तीनों भी सेम ही आने वाले, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का भी पावर क्या है, सेम ही है। तो ये आएगा -3 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है एलएचएस में, एलएचएस में आपको करना है तीनों का एडिशन। जो एलएचएस है आपका इज इक्वल टू डेबा वी बाई डेबा एक्स, डेबा वी बाई डेबा वाई, डेबा वी बाई डेबा जेड। तो यहाँ पे आएगा -3 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्क्वायर। तो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर की कर लो एडिशन, तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर -3 -3 -3, तो बन जाएगा -9। तो ये हो गया आपका आंसर 2। तो इस यूनिट में ये जो टाइप 1 है, इसमें आपको लगभग 7 एग्जाम्पल होंगे, 7 से 8, उसमें से ही हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पीवाई के क्वेश्चन देखेंगे तो ये 7-8 एग्जाम्पल में से ही एक क्वेश्चन हर बार आता है, उसमें से टैन वाला ही ज्यादातर रिपीट होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम वही लेंगे। तो क्वेश्चन में से आपको समझना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे बोला है आपको डेबा स्क्वायर जेड बाई डेबा एक्स स्क्वायर, मतलब जेड का डेरिवेटिव निकालना है आपको, 2 बार डबल डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जेड का डबल डेरिवेटिव निकालना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। इतना ही आपको करना था इस क्वेश्चन में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो पहले तो आप लिखो एज इट इज z इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, tan ऑफ y प्लस ए एक्स प्लस y माइनस ए एक्स पावर 3/2। तो tan का डेरिवेटिव आपको पता होगा, क्या है tan का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेबा जेड बाई डेबा एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो tan का डेरिवेटिव आएगा सेक का स्क्वायर y प्लस ए एक्स इंटू, इस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आएगा y का 0 और ए एक्स का डेरिवेटिव आएगा a। अब इस टर्म को अच्छे से समझ लो, tan का डेरिवेटिव आ गया सेक का स्क्वायर y प्लस ए एक्स, और इस एंगल का भी डेरिवेटिव निकालना होता है, दैट इज y का 0 और ए एक्स का a। देन प्लस, अब x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे पहले पावर लिखूंगा मैं y माइनस ए एक्स, और पावर से एक कम कर दूंगा तो 3/2 -1, लेकिन उसके बाद वापस इस ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव, सो 0 माइनस ए आएगा, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 0। तो ये स्टेप सबको समझ में आ गई क्या? अगर आई होगी तो एक बार यस कमेंट कर दो, कुछ डाउट होगा तो पूछो। tan का डेरिवेटिव सेक का स्क्वायर, देन जो एंगल होता है यहाँ पे उसका भी डेरिवेटिव निकाला अपन ने, देन सिमिलरली x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई अच्छे से करेंगे, डेबा जेड बाई डेबा एक्स, तो a को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये बनेगा आपका सेक का स्क्वायर y प्लस ए एक्स माइनस, ये माइनस यहाँ पे आएगा 3/2 y माइनस ए एक्स, और पावर में रह गए कितना 1/2, पावर में रह गए 1/2। ठीक है, अब tan का डेरिवेटिव आपको पता है सेक का स्क्वायर है, लेकिन सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? अब इसके लिए आप यहाँ पे जरा ध्यान दो, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा, पहले तो इसका निकालेंगे 2 सेक का पावर 2 माइनस 1 एक्स इंटू सेक का डेरिवेटिव दैट इज सेक एक्स इंटू टैन एक्स,
एंड देन इस x का डेरिवेटिव 1। तो इस प्रकार से डेरिवेटिव आता है। तो यहाँ पे आपका sec का स्क्वायर y प्लस ax है, तो उस हिसाब से क्या आएगा, इसको वापस डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर। सो अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, ऐसा भी लिख सकते हो आप, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका डेबा स्क्वायर जेड बाय डेबा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो सेक का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 है, तो पहले मैं 2 लिखूंगा, देन सेक 2 में से कम हो गया तो सेक बच गया, यहाँ पे y प्लस एक्स, देन सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन y प्लस एक्स, देन y प्लस एक्स का डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस ए। ये स्टेप समझ में आ गई क्या आपको? देन इधर वाला डेरिवेटिव आएगा -3/2 कांस्टेंट रहेगा, पावर जो है 1/2 एज इट इज आएगा, y माइनस ए एक्स पावर में 1/2 माइनस 1, एंड वापस इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव 0 माइनस ए। तो यहां से वापस ए कॉमन आएगा, तो इक्वेशन बनेगा आपका ए का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 सेक इंटू सेक, ये बन जाएगा आपका सेक का स्क्वायर y प्लस एक्स इंटू टेन y प्लस एक्स। अब यहाँ पे a माइनस और a माइनस, ये प्लस बन जाएगा, 3/2 इंटू 1/2 3/4 हो जाएगा, और y माइनस ए एक्स पावर हो जाएगा -1/2। तो ये बन गया आपका d2z बाय dx2। इसको दो इक्वेशन 1, इसको नंबर देते हैं अपन इक्वेशन 1। यहां तक ठीक है। देन अब z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है आपको, तो ये थोड़ा आसान होगा। तो यहाँ पे इस साइड में करता हूं मैं, देन वापस यहाँ पे लिखता हूं मैं z इज इक्वल टू tan, z इज इक्वल टू tan y प्लस ए एक्स प्लस y माइनस ए एक्स पावर 3/2, पावर 3/2। ठीक है, तो अब इसको करेंगे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या आएगा ये आंसर, डेबा z बाय डेबा y इज इक्वल टू tan का डेरिवेटिव वापस सेक का स्क्वायर y प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये आएगा 1 प्लस 0, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 आएगा और x का डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस देन 3/2 आएगा यहाँ पे y माइनस ए एक्स पावर आएगा 3/2 माइनस 1, और यहाँ पे डेरिवेटिव इस ब्रैकेट का y माइनस एक्स का आएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा डेबा z बाई डेबा y इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर y प्लस ए एक्स प्लस 3/2 y माइनस ए एक्स पावर 1/2। So then again differentiate with respect to y partially, तो ये बन जाएगा डेबा 2z बाई डेबा y2 इज इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 सेक y प्लस
एक्स इंटू सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन और वापस y प्लस एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 3/2 कांस्टेंट और इसका 1/2 y माइनस ए एक्स पावर 1/2 माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव आएगा 1। तो विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसमें a की टर्म नहीं आने वाली आपकी, क्योंकि a x के टर्म का कोएफिशिएंट है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 सेक का स्क्वायर y प्लस ए एक्स इंटू टेन y प्लस ए एक्स प्लस 3/4 y माइनस ए एक्स माइनस 1/2। अब इसको मैं क्या करूंगा, a से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया है a से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इक्वेशन बनेगा ए स्क्वायर डेबा टू जेड बाय डेबा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाहर ही रखता हूं मैं मल्टीप्लीकेशन में, बाकी टर्म एज इट इज 2 सेक का स्क्वायर y प्लस ए एक्स इंटू टेन y प्लस ए एक्स प्लस 3/4 y माइनस ए एक्स पावर माइनस 1/2। ठीक है, तो इसको जब तक देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा तो पहले वाला आंसर आएगा, और अगर मुझे दूसरा वाला आंसर निकालना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS कर दूंगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन सेम दिख रहे हैं आपको, एक बार देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है क्या। अगर सेम है तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा डेबा टू जेड बाय डेबा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेबा टू जेड बाय डेबा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 0, क्योंकि दोनों भी आंसर क्या है, दोनों भी इक्वेशन सेम है। तो एक प्लस एक माइनस है तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। पहले का आंसर 0 है और फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों आंसर सेम होने के कारण डायरेक्टली आप प्रूव दैट लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से था आपका पहला लेक्चर। तो बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।